अस्सलाम वालेकुम मेरे माय यूट्यूब वर्कशॉप के नाज़रीन। चलिए आज हम गुस्से के मुताल्लिक़ कुछ सोचेंगे, ये क्या चीज़ है और ये इंसान की ज़िंदगी में इसका क्या अहम रोल है और इसे समझना कितना ज़रूरी है। वैसे कुछ माहिरीन का ख्याल है और दीन इस्लाम में भी गुस्से को एक शैतानी सिफत बताया गया है। और मैंने अपने तालीमी दौर में और लेक्चरशिप के दौर में जितने भी ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं उनमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि हम गुस्से से ना काम लें, बच्चों को समझाइश से उनकी तरबियत करें, समझें और समझाएं। तालीमी माहिरीन का कौल है कि गुस्सा एक शैतानी सिफत है। उनका एक अकीदा यह है कि इंसान जो है, इंसान में दोनों सिफतें होती हैं, एक इंसानियत की सिफत और एक शैतानियत की सिफत। और सही तरबियत या तालीम देना है तो इंसान में मौजूद इंसानियत की सिफत को उजागर करना है, उभारना है और शैतानी सिफत को दबाना है, तब कहीं चलकर इंसान की सही तरबियत मुमकिन हो सकती है। इसी अकीदत की बिना पर असातिज़ा को, लेक्चरर्स को, प्रोफेशनल्स को जो तालीम मैदान में होते हैं, हर जगह यही तलकीन की जाती है कि वो अपने में और बच्चों में गुस्से की सिफत को दबाएं और उसकी जगह चाहत, मोहब्बत, हमदर्दी, अपनायत, दोस्ती, समझदारी के जज्बे को आम करें। ये इंसानियत के जज्बे हैं जिससे लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है और ये जज्बे हमें एक दूसरे के करीब करते हैं। जबकि शैतानियत का जज्बा, गुस्से का जज्बा है, जो भी इंसान गुस्सा करता है हर कोई इससे दूर भागता है और उससे यह गलत मैसेज लेता है। और गुस्सा इंसान के दिमाग को कई लम्हों तक फिक्र में डाल देता है और गुस्से में जो भी फैसले लिए जाते हैं, माहिरीन का कौल है कि वो गलत फैसले होते हैं जिसमें अकल, समझ बूझ का कोई दखल नहीं होता। लिहाजा गुस्से से परहेज करना चाहिए। जब भी कोई गुस्सा, किसी बात पर गुस्सा हो तो कोशिश करना चाहिए कि हम गुस्से को पी लें, गुस्से का जवाब गुस्से से न दें, कुछ सोच समझ कर उसका जवाब दें। शरीयत में भी हमें हदीसों में इस अमर की तरफ वजाहत मिलती है कि गुस्सा एक गलत सिफत है इंसान में। जब भी इंसान को हिदायतें मिलती हैं कि जब भी गुस्सा आता है, अगर खड़े में गुस्सा आए तो बैठ जाए, अगर बैठे हुए गुस्सा आए तो लेट जाए, तब गुस्सा कम होता है। और जब गुस्सा हद से ज़्यादा हो, अपने आप को संभालने की कोशिश करें। गुस्से के मूड में किसी को ऐसा न कहें, भला भरा न कहें, जिससे फिर आपके दिमाग को सोचने की ज़रूरत पड़ जाए कि मैंने क्या किया। अक्सर लोग गुस्सा आता है तो बहुत कुछ कह देते हैं और अपनों से रिश्ते तोड़ लेते हैं। बाद में बैठकर फिक्रमंद होते हैं कि मैंने ये गलत काम किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अक्सर पछताते हैं। तो ऐसे पछतावे से क्या हासिल, ऐसे जज्बे से क्या हासिल जिससे इंसान को बाद में पछताना पड़े। लिहाजा गुस्से में
कुछ गलत अल्फाज अदा न करें और नसीहत, अक्ल और फैसले के मौके पर ठंडे दिल से सोचें। हर फैसला ठंडे दिल से लें, आगे पीछे की सोच कर फैसला लें, ना कि गुस्से में आप गलत फैसला लेकर बाद आपको पछताना पड़े। अक्सर बच्चों के मामले में भी और लोग गुस्सा से फैसले लेते हैं और बच्चों पर भी बार बार झिड़कते रहते हैं। तो बच्चे जो 7 साल तक बच्चों का ज़हन जो है एक कच्चे आटे की मानिंद होता है और इसी 7 साल की उम्र तक जो कुछ वो देखता है उसके ज़हन में रिकॉर्ड होता है। ये इल्म नफ्सियात का अक़ीदा है कि 7 साल की उम्र तक बच्चे के साथ बड़ी एहतियात से पेश आना चाहिए। इसे मोहब्बत, चाहत, अपनायत से अगर पेश आते हैं वालिदैन तो वो बच्चे सारी उम्र माँ बाप का साथ देते हैं, माँ बाप और फैमिली को अपनी एक महबूब जगह समझते हैं और फैमिली में ही ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। जो बच्चे ये मोहब्बत, लाड़ प्यार पाते हैं और 7 साल की उम्र तक माँ बाप से सही और गलत की नसीहत पाते हैं, अक्ल पाते हैं, तो वो बच्चे आगे चलकर कामयाब होते हैं और वो बच्चे माँ बाप से भी आखिरी उम्र तक अभी उनका फ़र्ज़ अदा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी अदा करते हैं, माँ बाप से मोहब्बत रखते हैं, एहतराम करते हैं। यही पीरियड है 3 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक के बच्चों की पीरियड जो है, उसमें वालिदैन को बड़े सोच समझ कर उनसे बातें करना चाहिए, उनके साथ बर्ताव बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। तो आलिम लोग, पढ़े लिखे लोग ये बात जानते हैं। हमारे दरमियान, हमारे आस पास बहुत सारे ऐसे कम ज़र्फ लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि बच्चों को इस उम्र में किस तरीके से बातचीत करना चाहिए और यह बच्चों का कौन सा पीरियड है। ये लर्निंग पीरियड होता है, बच्चों का सीखने का पीरियड होता है 7 साल की उम्र तक। इस पीरियड में वो हर चीज़ को, हर बात को बड़े गौर से सुनते रहते हैं और ये ज़हन में, तहतुल शऊर में, ज़हन के वो हिस्से में महफूज होता है, जो कि तहतुल शऊर जो है एक ब्लूप्रिंट है हमारी ज़िंदगी का। उसी के मालूमात पर हमारी बाकी ज़िंदगी गुजरती है। तो मैं यहाँ पर गुस्से की अफादियत पर अहमियत और उसके मुज़र असरात का जिक्र कर रहा हूँ। तो अक्सर वालिदैन जो जाहिल हैं, हमेशा वालिदैन में, ख़ुसूसन वालिद ज़्यादा जाहिल लोगों में, माफ़ कीजिए अगर किसी को ये मेरी ये बात हकीकत सुनकर दिल को तकलीफ़ हो रही, तो मेरा मतलब किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हकीकत को सामने लाना है और जो ज़िंदगी की ज़रूरी बातें हैं वो बताना है, और मकसद यही है। देखिए, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर इंसान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कई परेशानियां तो लायक होती ही हैं, मगर हर मोड़ पर हमें ज़िंदगी में जो है बहुत सब्र और सुकून से काम लेना पड़ता है, वरना हमारे थोड़े से भी गुस्से से एक गलत इम्प्रेशन या गलत मैसेज अपने बच्चों को पहुंचता है। बच्चे भी हमारे मुताल्लिक़ कुछ गलत ख़यालात दिल में ले लेते हैं। लिहाजा बच्चों को भी सही तरबियत देने की खातिर बच्चों के सामने गुस्सा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उनको चाहत और मोहब्बत देना चाहिए, वरना उनके बच्चे हमेशा घर छोड़कर बाहर रहते हैं, जो अपने बच्चों के सामने ज़्यादा गुस्से से पेश आते हैं। तो ज़्यादा बच्चे उनके जब जवान होते हैं तो वो घर को एक मोहब्बत की जगह नहीं समझते, घर को एक जंग का मैदान समझ लेते हैं, जहाँ पर मियाँ बीवी ज़्यादा झगड़ते रहते हैं बच्चों को। तो ऐसे घर के बच्चे ज़्यादा घर में सुकून नहीं पाते। जैसे जैसे उनमें हाथ पैर मजबूत होते हैं, बड़े होने लगते हैं, वो घर से ज़्यादा बाहर के
माहौल में दिल की तस्कीन पाते हैं, ज़्यादा बाहर रहने में वो खुशी महसूस करते हैं। तो इससे क्या सबक मिलता है कि माँ बाप अगर झगड़ा एक दूसरे में परेशानियों के सबब, माली परेशानियों के सबब या तंगी के सबब, मुफलिसी के सबब, गरीबी के सबब और एक दूसरे के अरमान की नाकामी के सबब अगर वालिदैन झगड़ते रहें तो बच्चे घर छोड़कर बाहर ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। तो ये गुस्से का एक बुरा असर बच्चों पर होता है। तो हमें वालिदैन को कोशिश करना चाहिए कि अगर बच्चे सारी ज़िंदगी हमारे साथ हंसते खेलते रहें तो कोशिश करना चाहिए कि उनके सामने हम आपस में मियाँ बीवी ना लड़ें और आपस में अच्छे ताल्लुकात रखें। तो वो भी बच्चों के जहन पर एक अच्छा असर होता है, वो भी अच्छे ताल्लुकात को कायम रखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सबक है। तो इसीलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग इतना गुस्से में पड़ जाते हैं कि वो आगे पीछे का नहीं सोचते, बच्चे उठाकर पटक देते हैं, मार देते हैं, ये भी बड़ी जहालत की निशानियाँ हैं। हमें इंसान होते हुए ऐसे हरकतें नहीं करना चाहिए। बच्चों पर मारपीट का अच्छा असर तो नहीं होता, वो आदी हो जाते हैं, मार खाते खाते वो आदी हो जाते हैं बच्चे। तो बच्चे बाद कुछ आपसे डरते नहीं। तो बस मार का डर रख लेना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ये मारेंगे तो क्या होगा करके मार का डर होना चाहिए वाले बच्चों में। उनको मार के उनके जिस्म को तकलीफ देने से उसकी आदत पड़ जाती है। उसके बाद आपके गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर उनका भला चाहते हैं तो समझाइए, वरना गुस्सा दिखाइए, डराइए, मगर आप बहुत ही आखिरी स्टेज में हाथापाई की नौबत आती है। पहले छोटी छोटी बातों को तमाम, हालांकि मारपीट करना अच्छी आदत नहीं है, उससे अच्छे ताल्लुकात नहीं कायम होते। जो बाप या माँ बच्चों पर ज़्यादा ज़दोकोब करते हैं, उन्हें मारते हैं, तो वो बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। आखिर में वालिदैन को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये भी गलत बात है। कुछ वालिदैन मैंने देखा है, मैं जो कुछ ये कह रहा हूँ मैं अपने मुशाहिदे यानी ऑब्जर्वेशन में जो कुछ मेरे आया है ज़िंदगी में, बचपन से जो कुछ देखता आया हूँ माहौल को, उन्हीं की बुनियादों पर, अपने मालूमात की बुनियादों पर मैं ये बातें कर रहा हूँ। और बचपन से ही मेरा देख कर यही मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसे जो गलत रवैया, गलत किरदार, जो गलत इंसान जो हरकतें करते हैं उनको उनकी गलती का एहसास दिलाओ और इस दुनिया से इन गलत हरकतों या गलत कार्रवाइयों को दूर करो और एक अच्छे समाज या खुशहाल समाज, एक तरक्की याफ्ता समाज की फ़रोग़ में, एक अच्छे समाज के फ़रोग़ में मैं ताउन करूं। मेरा आस पास का माहौल अच्छा हो। जो कुछ मैंने माहौल देखा है, अपना मुशाहिदा किया है, वो बहुत डरावने मुशाहिदे हुए हैं मेरी ज़िंदगी में। मैं चाहता हूं कि हर किसी को ऐसे तजुर्बात ना हो, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, कामयाब ज़िंदगी गुजारें। इसी मकसद से मैं मेरे इस YouTube चैनल को आबाद किया हूँ कि मैं अपने मुशाहिदों से दूसरों को सबक आमूज़ बातें बताऊँ। अगर मेरी बातें पसंद आएँ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मैं कोशिश करता हूँ कि ताज़ीज़ मैंने जो कुछ इल्म हासिल किया, मैं इस इल्म से अपने माहौल, अपने लोगों को फैज़याब करूँ। यही मेरा मंशा है, ना कि इससे कोई और मेरी मुराद है। बस मेरे मई हिप्नोथेरेपी वर्कशॉप के नाजरीन, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा आप मेरे हौसला अफजाई करते आ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि बच्चों से गाली गलौज या मारपीट उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव ना करें जिससे आपकी ही फैमिली को नुकसान है, आपके बच्चों की ही मुस्तकबिल उसमें मार खाता है। आप बराह करम मेरी बात पर गौर फरमाएं और इसे अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़।